नमस्कार मित्रों। जय हिंद। वंदे मातरम। आज सबसे पहले मैं आप लोगों को दुर्गा पूजा की अष्टमी पूजा की जो है शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज बहुत दुख मन से आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ रतन टाटा जी के बारे में। रतन टाटा जी जो आधुनिक भारत के निर्माता कहे जा सकते हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। कल 11 बजे रात को उनका देहांत हो गया था और आज उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। सही मायने में देखा जाए तो देश के निर्माता में रतन जी टाटा का जो बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो 86 साल के थे। उनका बचपन एकदम समस्या से बीता। पढ़ने के लिए वो अमेरिका गए। वहां उन्होंने आर्किटेक्ट की पढ़ाई की। पढ़ते पढ़ते पता चला कि दादी जी का तबीयत ठीक नहीं है, बहुत खराब है। वो पढ़ाई पूरी करके तत्काल जो है भारत लौट आए दादी की सेवा करने के लिए, और आने के बाद भारत में ही रह गए। उन्होंने टाटा की कंपनी में जो है टाटा मोटर्स में एक वर्कर के रूप में ज्वाइन किए। और उस समय वर्कर जो है नीले रंग का वस्त्र पहनते थे। ठीक कंपनी की तरह नीले रंग का वस्त्र पहन करके वो भी सबके साथ मिलजुल करके कार्य किए। लेकिन अपने योग्यता के बल पर वो टाटा मोटर्स के मैनेजर बन गए। धीरे धीरे वो काम में इतनी निखार आई, इतने लोकप्रिय होते चले गए, कंपनी को इतना लाभ पहुंचाते चले गए, कंपनी का इतना विस्तार करते चले गए कि वो धीरे धीरे पूरे टाटा कंपनी का जो है हेड बन गए, बना दिए गए। उन्होंने अपने जीवन काल में एक कदम साधारण जीवन बिताए। इतने बड़े इंसान, इतने पैसे वाले इंसान, लेकिन उनके पास घमंड नाम की कोई चीज नहीं थी। एकदम साधारण जीवन बिताते थे। खुद कार चलाते थे, खुद अपना फाइल अपने हाथों में लेकर के ऑफिस में जाते थे। किसी से मदद नहीं लेते थे, न ही अपना रौब दिखाते थे। वे लोगों का मदद करने के लिए एकदम आगे रहते थे। जब बंबई में आतंकवादी कार्रवाई हुई थी उनके होटल में, ताज होटल में, तो उस ताज होटल में जितने भी वर्कर मरे थे उन सबको आजीवन काल का जो पैसा था उनके परिवार वालों को दिया गया था। जब कोरोना काल आया तो प्रधानमंत्री रतन टाटा जी से मिले। आपको बिलीव नहीं होगा, उन्होंने केवल प्रधानमंत्री के कहते ही 2,000 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हो गए। तत्काल 500 करोड़ का चेक जो है काट करके प्रधानमंत्री को सौंपे। मतलब वो मानव कल्याण के लिए और समाज सेवा के लिए एकदम आगे रहते थे। उन्हें बहुत ज्यादा बोलने और करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आपको बिलीव नहीं होगा, टाटा कंपनी में जितने भी वर्कर काम करते हैं, इसी दुर्गा पूजा के समय सबको 2-2.5 लाख 3 लाख जो है बोनस दी जाती है। इतना ही नहीं, हर व्यक्ति को हर समस्या का समाधान जो है टाटा जी खुद करते थे। और देश के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। टाटा एक ऐसा कंपनी है जो हमारे देश में जहाज से लेकर सुई तक बनाता है। इसलिए इस कंपनी के द्वारा भारत के विकास में जो योगदान दी गई है, शायद उसका गुणगान नहीं किया जा सकता। उसकी बड़ाई के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। एक बार वो बरसात का मौसम था, बॉम्बे में जर्नी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक स्कूटर में 4 लोग बैठे थे। एक ही परिवार के 4 लोग थे, पति पत्नी और 2 बच्चे थे। बारिश में वो लोग भीग चुके थे और अचानक गाड़ी गिर गई और सारे लोग पानी में गिर गए, चोट लगी। उस समय उनको छोटा कार और सस्ता कार बनाने का दिमाग में आया कि गरीब लोग ज्यादा कीमत का कार नहीं खरीद सकते, इसलिए उन्होंने 1 लाख तक का कार बनाने का निर्णय लिए। नैनो कार था वो कार। इसके लिए पश्चिम बंगाल में प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन ममता दीदी ने
इस पर आंदोलन चला दिया और कारखाना को बंद करवा दिया। कारखाना का जो निर्माण कार्य चल रहा था उसको बंद करवा दिया। उस समय गुजरात के प्रधानमंत्री तो नहीं कहूंगा, अभी वो है, गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी थे। उन्होंने एक एसएमएस जो है रतन टाटा जी को किए और उन्होंने उनको गुजरात आने का जो है निमंत्रण दे दिए। 3 दिन के अंदर रतन टाटा जी गुजरात गए और उन्हें तत्काल जमीन उपलब्ध करा दी गई। जो कारखाना पश्चिम बंगाल में खुल रहा था वो कारखाना गुजरात चला गया और आज गुजरात में नैनो कार और उसके और कार बनने लगे हैं। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मुख्यमंत्री मोदी जी ने कहा था कि केवल 1 रुपया के एसएमएस से हमने 2000 करोड़ रुपया का निवेश प्राप्त किया है, जिसमें 50,000 लोगों को नौकरी मिली है। मतलब ये सब बात सुनने से एकदम देशभक्ति की जो है मतलब आभा देश पूरे शरीर में उमड़ पड़ती है। देशभक्ति इसको कहते हैं, देशभक्ति। देश के लिए मरना, देश के लिए मिटना। लेकिन आज इतने महान इंसान हम लोगों को छोड़ करके चले गए हैं। सही मायने में कहा जाए तो पूरे भारतवर्ष के लोग बहुत दुखी हैं। हमारा आधुनिक भारत का निर्माता नहीं रहे, इसके लिए सबके आंखों में आंसू हैं। और क्यों ना, जो देश के निर्माता होते हैं, जो देश के कर्णधार होते हैं, उनके लिए पूरा देश जो है लगा रहता है और उनके मरने से पूरा देश आज दुखी है। इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें एकदम मुक्ति प्राप्त हो। जय हिंद, वंदे मातरम।